नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश कांबळे और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू टर्न ऑन ब्लूटूथ इन विंडोज़ 10 कंप्यूटर। ब्लूटूथ को हम लोग कैसे चालू कर सकते हैं विंडोज़ 10 कंप्यूटर में। अगर आपके पास ब्लूटूथ का कोई स्पीकर है या ब्लूटूथ का कोई ऐसा डिवाइस है और आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से, और वो कनेक्ट नहीं हो रहा, आप परेशान हो चुके हैं, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है और उसके साथ एक USB डोंगल आता है, USB एडाप्टर आता है, अगर वो कनेक्ट करने के बाद भी अगर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा तो हम लोग कैसे उसको ट्रबल शूट करने वाले हैं, कैसे ब्लूटूथ को ऑन करने वाले हैं, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखें। पहले आपको चेक करना है कि आपका ब्लूटूथ का डिवाइस जो है, सपोज स्पीकर हम लोग कंसिडर करते हैं, उसका जो बटन है, ऑन ऑफ का बटन है, वो आपको ऑन करना है। चेक करना है कि वो बटन चालू है कि नहीं, वो फुल्ली चार्ज है कि नहीं। सो उसको पहले आपको चेक करना है। दूसरी चीज़, आपका ब्लूटूथ का कीबोर्ड अगर है, ब्लूटूथ का माउस अगर है, सो ब्लूटूथ के कीबोर्ड माउस में सेल होता है, सो वो भी आपको चेक करना है कि सेल प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं। और अगर सेल का बैटरी अगर ख़त्म हो गया है सो उसको भी चेंज करके आपको पहले चेक करना है कि वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। सो ये सब चेक करने के बाद हम लोग विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे। सो पहले स्टेप जो करना है हम लोगों को वो चेक करना है, राइट क्लिक करना है विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू पे और क्लिक करना है सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारा सेटिंग्स का पेज है। यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शंस हम लोगों को दिखाई देंगे। यहाँ पे डिवाइस पे हम लोगों को क्लिक करना है। डिवाइस पे यहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये करंटली ऑन है, मेरा ब्लूटूथ अभी फ़िलहाल तो ऑन है, लेकिन अगर आपका ब्लूटूथ डिवाइस में प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ के हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये ब्लैंक रहेगा। ब्लूटूथ का कोई भी ऑप्शन हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, ये हार्डवेयर्स दिखाई देंगे, ये डिवाइसेस दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं रहेगा। करेंटली हमारा ब्लूटूथ जो है वो चालू है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। करेक्ट। सो हम लोग अभी क्लिक करेंगे प्लस साइन पे। सो प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद ऐड अ डिवाइस का पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे ब्लूटूथ है, हम लोग ब्लूटूथ के ज़रिए माइस मतलब माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड, पेन्स और ऑडियो एंड अदर काइंड्स ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस। पेन्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी अदर डिवाइसेस है ब्लूटूथ के साथ वो हम लोग इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं क्लिक करूँगा इस पे, और इस पे क्लिक करने के बाद ये डिस्कवरेबल डिवाइसेस को सर्च करेगा, और आपका डिवाइस जो है, ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो डिस्कवरेबल होना चाहिए। मेक श्योर आपका ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो डिस्कवरेबल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे सर्च नहीं होगा, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो फिलहाल तो मेरा जो डिवाइस है वो डिस्कवरेबल नहीं है और वो डिस्कवर हो भी नहीं रहा है। सो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, ये भी डिस्कवर नहीं हो रहा तो मैं ओपन करूंगा services.msc। रन बॉक्स मैंने ओपन किया है, विंडोज़ की प्लस R की मैंने यूज़ किया है मेरे कीबोर्ड पे, और services.msc हम लोगों को यहाँ पे टाइप करना है। ओके पे क्लिक करूँगा, और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। सर्विसेज को किसी भी एक सर्विस को सिलेक्ट करना और बी प्रेस कर देना। बी प्रेस करने के बाद आपको ये लेके जाएगा सर्विसेज स्टार्टिंग विद बी। सो यहाँ पे ब्लूटूथ की सर्विसेज हम लोगों को दिखाई दे रही है, ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस, ब्लूटूथ की ये ऑडियो गेटवे सर्विस है। सो ये आपको चेक करना है यहाँ पे कहीं ये सर्विस स्टॉप तो नहीं है। अगर ये स्टॉप स्टेट में है तो आप लोगों को ये सर्विस स्टार्ट करनी है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अगर ये सर्विस स्टार्टेड है तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके रीस्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं और ये सर्विसेज को रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो राइट क्लिक करना है ये सर्विस को और इसको भी रीस्टार्ट कर देना है। जो भी ब्लूटूथ के रिलेटेड सर्विस है उसको रीस्टार्ट कर दो। अभी ये जो सर्विस है वो स्टॉप स्टेट में है तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जो डिवाइस है वो अभी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। या आप एक बार चेक कर लो, एक बार रीस्टार्ट भी कर लो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लूटूथ का डोंगल यूज़ करते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं डेस्कटॉप भी बोल रहा हूँ। सो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, तो आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि रीस्टार्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा
और दूसरे ट्रबल शूटिंग स्टेप की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सो मैं राइट क्लिक करूँगा विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू पे और क्लिक करूँगा डिवाइस मैनेजर पे। सो डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा, डिवाइस मैनेजर का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लूटूथ ऑप्शन है और ब्लूटूथ को एक्सपांड करना है और यहाँ पे जेनरिक ब्लूटूथ अडाप्टर दिखेगा। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करूँगा। अगर ड्राइवर में कुछ इशू होगा तो भी हम लोग अब इसको अपडेट करके चेक कर सकते हैं। ब्राउज ड्राइवर पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स। सो मैं इसको क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पे ड्राइवर्स जो है उसको क्लिक कर दूँगा और फिर हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, फिर से इंस्टॉल हो रहा है, तो हम लोग इसको इंस्टॉल होने देंगे। इंस्टॉल होने के बाद फिर से हम लोगों को चेक करना है कि ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी मैं इसको कैंसिल कर दूँगा और फिर एक बार चेक कर लूँगा। और एक ऑप्शन बताना मैं भूल गया, राइट क्लिक करना है इसको विंडोज़ को और फिर क्लिक करना है सेटिंग्स को। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिवाइसेस पे हम लोगों को क्लिक करना है और ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर ये डिवाइस मिल जाता है तो इसके बाद हम लोगों को पिन पूछता है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट भी हो सकता है या फिर एक डिवाइस में हम लोग पिन एंटर कर सकते हैं और सेम पिन हम लोग दूसरे डिवाइस में एंटर कर सकते हैं। और वो जो पिन है वो 4 टाइम्स 0 या फिर 1 2 3 4 ऐसे पिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप एक बार चेक कर लेना। मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। अभी कैंसिल करने के बाद यही ट्रबल शूटिंग स्टेप पे मैं आऊँगा। सो अगर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और अनइंस्टॉल कर दूँगा डिवाइस और फिर से अनइंस्टॉल कर दूँगा इसको भी। सो यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ डिवाइस जो है, ब्लूटूथ अडाप्टर जो है उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। अभी इसके बाद मुझको लैपटॉप जो है वो रीस्टार्ट करना है। लैपटॉप रीस्टार्ट करने के बाद हम लोग फिर से चेक करेंगे कि इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। लैपटॉप रीस्टार्ट करने के बाद ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है, ब्लूटूथ अडाप्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ। मैंने सिर्फ इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पे ब्लूटूथ का डिवाइस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे ये ट्रबल शूटिंग होने के बाद अगर इशू रिजॉल्व होता है तो वेल एंड गुड। अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आगे की ट्रबल शूटिंग स्टेप हम लोगों को राइट क्लिक करना है विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू पे और फिर क्लिक करना है सेटिंग्स में। अभी सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेन्यू है, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी करके ऑप्शन है एक। सो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और फिर ट्रबल शूट पे क्लिक कर दूँगा। अभी ट्रबल शूट में हम लोगों को एडिशनल ट्रबल शूटर्स यहाँ पे दिख रहा है, तो एडिशनल ट्रबल शूटर्स पे क्लिक कर दूंगा और फिर क्लिक करूंगा ब्लूटूथ पे। अभी ये जो ट्रबल शूटर है ना वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देता है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देता है। सो मैं यहाँ पे रन द ट्रबल शूटर कर दूंगा और ट्रबल शूटर रन करने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा, फिर वो फाइंड आउट करेगा कि क्या रेजोल्यूशन है, सर्विसेज भी रिस्टार्ट कर देगा और सर्विसेज रिस्टार्ट करने के बाद हम लोग देखो यहाँ पे देखो टर्निंग ऑन ब्लूटूथ। सो ये ब्लूटूथ को बंद भी करेगा और फिर से चालू भी करेगा। सो ये जो स्टेप्स है वो ट्रबल शूटर में कंसिडर किए जाते हैं। सो मैं अभी क्लोज़ कर दूंगा ट्रबल शूटर क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हुआ है ऐसे ये बता रहा है। सो मैं क्लोज़ कर दूंगा ट्रबल शूटर पे और ट्रबल शूटर पे क्लोज़ करने के बाद हम लोग इस पेज को भी क्लोज़ कर देंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि डिवाइस ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर डिवाइस ऐड नहीं हो रहा ना तो आपका जो डिवाइस है, सपोज स्पीकर के बारे में हम लोग कंसिडर करते हैं कि स्पीकर जो है वो आपका स्पीकर आपके डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं है। मेरे पास एक स्पीकर है वो मेरे लैपटॉप को कनेक्ट होता है लेकिन मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं होता। मैं ब्लूटूथ डोंगल यूज़ करता हूँ, वो मेरे कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं होता लेकिन मेरे लैपटॉप को कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही मेरे फ़ोन को भी कनेक्ट हो जाता है। सो कंपैटिबिलिटी का इशू भी हो सकता है। सो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा। किसी और डिवाइस के साथ अगर कनेक्ट हो रहा है और प्रॉब्लमेटिक डिवाइस के साथ अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो ये कंपैटिबिलिटी का इशू है। आपको आपके हार्डवेयर वेंडर से, आपके स्पीकर के वेंडर से, मतलब जिससे आपने स्पीकर लिया है उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा और पूछना क्या पड़ेगा कि भाई इसके साथ ये कंपैटिबल है कि नहीं। सो इतना ही था बस इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स।